सभी किसान साथियों का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एडवांस फार्मर में स्वागत है। किसान साथियों, उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने मित्रों को शेयर कर दीजिएगा। किसान साथियों, खरीफ का सीजन स्टार्ट होने वाला है और मक्के की बुआई चालू होने वाली है। सभी किसान भाई अपनी अपनी पसंद की वैरायटियों को चूज करके लगाते हैं और अच्छा उत्पादन लेते हैं। लेकिन मक्के की फसल में अच्छा उत्पादन लेने के लिए सबसे बड़ी चुनौती होती है, वो होती है जल भराव वाली स्थिति। अगर हम जल भराव वाली स्थिति में मक्का को लगाते हैं तो हम पूरी लागत तो अच्छे से लगाते हैं, सब कुछ अच्छे से डालते हैं, लेकिन हमें सही उत्पादन नहीं मिल पाता है। जब हमारी मक्का भुट्टा की स्थिति में होती है तो जो वो पौधा है वो पानी की भराने की स्थिति में पानी से न करने के कारण वो गल जाता है और पूरा पौधा हमारा नष्ट हो जाता है। तो मैं आज आपको ऐसी 3 वैरायटी के विषय में बताऊंगा जिन्हें लगाकर आप अच्छा उत्पादन ले सकते हैं, चाहे वो आपकी ज़मीन पानी वाली हो या फिर ज़्यादा उसमें पानी बहता हो। सिर्फ आपको इसमें करना क्या है कि बेड विधि से मक्के की खेती करना है। अगर आप बेड विधि से इन वैरायटी को लगाते हैं तो आप भी 30 से लेकर 35 क्विंटल का उत्पादन बड़े आराम से ले सकते हैं किसान साथियों। तो चलिए शुरू करते हैं एक एक वैरायटी को कि वो कौन सी वैरायटी है जो आपको लगानी है इस समय। नंबर 1 पर हम लगा सकते हैं नेशनल कंपनी की आती है किसान साथियों 9140 करके। बहुत अच्छी वैरायटी है, इसमें पानी सहन करने की काफ़ी अच्छी क्षमता होती है। इसकी हाइट कम आती है इसलिए गिरने की समस्या इसमें नहीं बनती है। इसे आप बेड विधि से लगाइएगा। बेड से बेड की दूरी आप 2 फीट की रखिएगा और पौधे से पौधे की दूरी आप 8 से 10 इंच की रख सकते हैं किसान साथियों। अगर आप इस विधि से लगाते हैं तो ये मक्का काफ़ी अच्छे से प्रोग्रेस करेगी, काफ़ी अच्छा विकास करेगी। और इसमें अगर आप संतुलित खाद देते हैं, अगर पोटाश, फास्फोरस और नाइट्रोजन की मात्रा अगर संतुलित अवस्था में हम देते हैं तो निश्चित ही आप 1 एकड़ से 35 क्विंटल का बड़े आराम से उत्पादन ले सकते हैं। इसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता काफ़ी अच्छी होती है और मध्यम अवधि में पकने वाली ये वैरायटी है। लगभग 100 दिन से 110 दिन का ये समय लेती है किसान साथियों। और इसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता जैसे पीला मोजक वायरस हो गया, तना गलन, जड़ गलन, इस तरह के इसमें रोग बहुत कम देखने को मिलते हैं किसान साथियों। इसके अलावा बीज उपचारित करने की आपको बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। जब आपकी फसल 60 दिन की हो जाए तब इसमें आप फंगीसाइड खाद मिलाकर डाल सकते हैं किसान साथियों। इसके अलावा इसके जो भुट्टे होते हैं वो काफ़ी आकर्षक होते हैं, दाने चमकदार होती है और इसकी छुई होती है वो काफ़ी पतली होती है, इसलिए इसमें जो दाने का वजन होता है वो काफ़ी अच्छा आता है। लगभग 350 ग्राम के आसपास का भुट्टे का वजन आता है किसान साथियों। इसके अलावा दाना पीले और चमकदार आकर्षक होते हैं, काफ़ी चमकदार होने के साथ साथ एक समान आकार में भुट्टे आते हैं सारे खेतों में। अगली वैरायटी जो किसान साथियों वो है श्रीकर की आती है 8199 करके। बहुत अच्छी वैरायटी किसान साथियों है, इस सभी प्रकार की भूमि में हो जाती है। आपके पास अगर हल्की भूमि है तो वहाँ भी अच्छा उत्पादन आपको मिलेगा। अगर आपके पास में मध्यम हल्की भूमि है तो वहाँ भी मिलेगा। भारी भूमि में और अच्छा उत्पादन आपको देखने को मिलेगा किसान साथियों। तो हम कह सकते हैं कि श्रीकर जो मक्का आती है 8199 की, बहुत अच्छी मक्का है। उत्पादन के मामले में लगभग 30 से 32 क्विंटल का उत्पादन इससे लिया गया है। रोग प्रतिरोधक क्षमता इसमें काफ़ी अच्छी होती है। तना गलन हो, जड़ सड़न हो इत्यादि रोग के प्रति काफ़ी अच्छी रोग प्रतिरोधक क्षमता इसमें पाई जाती है किसान साथियों। समान आकार के भुट्टे आते हैं, हाइट इसमें कम आती है इसलिए गिरने की समस्या नहीं बनती। किसान को हम तीनों मौसम में लगा सकते हैं, बरसात के मौसम में, जायद के मौसम में और सर्दियों के मौसम में। तीनों में अच्छा उत्पादन हमें देखने को मिलता है। सूखे की स्थिति हो या फिर अधिक जल भराव की स्थिति हो, दोनों में ही अच्छा उत्पादन इससे लिया जाता है। कंडीशन यही रहेगी कि इसमें आपको बेड विधि से खेती करना होगा। बेड से बेड की दूरी आपको 2 फीट रखना है, पौधे से पौधे की दूरी आपको 8 से 10 इंच की रखना है किसान साथियों। इसके अलावा किसान साथियों इसे पूरे भारत में लगा सकते हैं। सभी प्रकार की जलवायु के लिए सुटेबल ये वैरायटी होती है। खासकर बारिश के मौसम में इस वैरायटी को लगाकर हम अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। अगली वैरायटी तीसरे नंबर पर किसान साथियों एडवांटा कंपनी की आती है 759। बहुत अच्छी वैरायटी है ये, इसमें भी पानी सहन करने की काफ़ी अच्छी क्षमता होती है। उपज के मामले में अन्य वैरायटी की तुलना में काफ़ी अच्छी उपज ये देती है। लगभग 1 एकड़ से 30 क्विंटल का उत्पादन हम बड़े आराम से इसमें ले सकते हैं किसान साथियों। इसमें भी आपको बेड विधि से खेती करनी है किसान साथियों। इसमें जर्मिनेशन की थोड़ी समस्या बनती है, इसलिए इसकी जो बुआई है आप समय पर कीजिएगा। इसमें अधिक नमी की हमें आवश्यकता होती है। संतुलित अगर हम खाद इसमें देते हैं तो बिल्कुल हमें अच्छा उत्पादन मिलता है किसान साथियों। बेड से बेड की दूरी इसमें आप 2.5 फीट की रखिएगा, इसमें थोड़ी ज़्यादा दूरी आपको रखने की आवश्यकता है। और पौधे से पौधे की दूरी आप 8 से 10 इंच की रख सकते हो किसान साथियों। शुरुआती तौर पर इसमें फास्फोरस की मात्रा थोड़ी ज़्यादा इसमें हमें देनी होती है क्योंकि जड़ें इसकी गहराई पर जाती है, इसलिए फास्फोरस की ज़्यादा इसमें डिमांड होती है। इसके अलावा नाइट्रोजन और MOP जिसे पोटास कहते हैं, इसे भी हम संतुलित मात्रा में हमें देना चाहिए किसान साथियों। तो इस प्रकार इन वैरायटियों को लगाकर आप जो है, अगर आपकी ज़मीन पानी वाली स्थिति में आती है तो आप इन वैरायटी को लगाकर अच्छा उत्पादन ले सकते हैं किसान साथियों। उम्मीद करता हूँ जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर कर दीजिएगा।